मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। हमने रिसेंटली आईएमए के कॉम्पिटिटिव जो अथॉरिटी है उनसे बात की, हर्ष गुप्ता से बात हुई। ये मुलाकात और ये बात करने की ज़रूरत इसलिए था कि आईएमए के इन्वेस्टर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, उनके 2-3 क्वेश्चन थे जिसके बारे में बात हुई। तो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा था, लोगों का कहना ये था कि मैसेज ऐसा आया है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू एनआर। ऐसे मैसेज लोगों को मिलने शुरू हुए। तो जब ये बात हमने हर्ष गुप्ता साहब के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि देखो, तकरीबन 65,000 लोगों का एप्लीकेशन फिल हुआ था, जिसमें सिर्फ लगभग 300 लोगों को ऐसे मैसेज गए हैं। तो अगर आपको भी इस टाइप का मैसेज आया है तो आपको उनके ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ेगा और डिटेल देना पड़ेगा कि हमने ये फॉर्म फिलअप किया था और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। उसके लिए जब आप एप्लीकेशन लिख देंगे तो हर्ष गुप्ता की ऑफिस, जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस है, वो जब 25-30 लोगों का फॉर्म ऐसे जमा हो जाएगा तो उसको कोर्ट लेके जाएगी और कोर्ट में दिखाकर जो कोर्ट उसका आदेश देगी कि फिर से इसको कंसीडर करके करेक्ट किया जाए तो वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही एक तरीका है। अगर आपको ये मैसेज आया है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके अपने काम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो लोगों का क्वेश्चन था वो ये था कि किसी कारणवश हम लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए। उसका ये भी कारण था कि मैं तबीयत ख़राब थी या हम आउट ऑफ स्टेशन थे, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन नहीं मिला और हम इसको फिल नहीं कर पाए। अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कोई आपको कोई दूसरा रास्ता बताता है तो वो रास्ता आपको सही डायरेक्शन पे नहीं ले जाएगा। आपको करना ये है कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के उनको देना पड़ेगा। जब वो सारे एप्लीकेशन उनके पास जमा हो जाएंगे तो प्रोसेस सेम है। वो सारे पेपर लेके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्या आदेश देती है उसी अनुसार आपके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि फ़ोटो मिसमैच नहीं हो रहा है, कि आपने जो कंप्यूटर में फ़ोटो क्लिक करके दिया था वो और जो फिज़िकली आईएमए के फॉर्म में फिलअप किया था उस वक्त और अभी का फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, या स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, या बैंक अकाउंट चेंज हो सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज होता है। कारण कई भी हो सकते हैं जिसके वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। अगर इस टाइप का जो रिजेक्शन हुआ है इसके ऊपर अथॉरिटी का कहना यह है कि ये जब कोर्ट में लेके जाएंगे तो इनका अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है, वो एप्लीकेशन देने के बाद वो कोर्ट क्या आदेश देती है उसी के ऊपर काम हो सकता है। अथॉरिटी उसके ऊपर कुछ डिसाइड नहीं कर सकती है इस फॉर्म को लेना है या नहीं लेना है। ये टोटली डिपेंड होगा कोर्ट के ऊपर। एक बात और, बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज मिला था कि पैसा आना शुरू हो गया है और जितने लोगों ने 50,000 तक जो इन्वेस्ट किए उन्हीं को पहले बैच में पैसा मिल रहा है, और इस टाइप के जो इन्वेस्टर हैं वो हैं तकरीबन 10,000 प्लस। तो बात ये है कि अगर आपका 3,000 रुपया बाकी था या 7,000 रुपया बाकी था, उन लोगों को पहले पैसा दिया जा रहा है और जब भी अथॉरिटी के पास पैसा आएगा उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे पैसा बढ़ता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने 10,000 लोग जो 50,000 के ब्रैकेट में आते हैं उन सबको पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी के पास अभी उतना पैसा नहीं है कि सारे लोगों को इमीडिएटली क्लियर किया जाए। लेकिन अथॉरिटी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है। जब जब पैसा उनके अकाउंट में आएगा आप लोगों तक इमीडिएटली भेजा जाएगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैसा आ गया और उनका पैसा नहीं आया है। आपको भी पैसा आएगा, जब भी उनके अकाउंट में पैसा जमा होगा आप तक उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और रही दूसरी बात कि आईएमए का जो केस है वो कोर्ट में रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। इसमें अगर कोई आपको अलग अलग डायरेक्शन देता है, मैं ये करा सकता हूँ, मैं वो करा सकता हूँ, उसमें इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आईएमए अथॉरिटी की टीम है और हर्ष गुप्ता की जो टीम है वो काफ़ी प्रोफेशनली काम कर रही है। आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए। रिसेंटली आप लोग ने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सुना होगा या पढ़ा होगा। उसमें ये लिखा है कि जिन जिन लोगों ने आईएमए से बेनिफिट लिया है उनके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। मतलब अटैच करने का मतलब है कि आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अगर वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और कल वो बिकता है तो उसका पैसा भी आप लोगों तक मिलेगा। तो एक तरफ से ये भी देख रहे हैं कि अथॉरिटी अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है। तो इस दौरान अगर कोई आपको कुछ और डायरेक्शन देता है तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है।
Thank you so much watching Indian Media Book.